और कभी भी दूसरों के आगे हात फैलाने नाही पडेंगे. तुम्हालाही साधना करावयास सांगितले याचे कारण भवितव्यात परमपूज्य बाबांना ह्या कार्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे. मतलब दादाजी ने हमें साधना इसलिए करने के लिए बताई है कि वो कहते हैं कि उन्हें हमारी आवश्यकता है भविष्य में. सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें दादा को हमारी आवश्यकता है. आणि जर तुम्ही हाँ, यानी इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें तो नहीं चुना है. यानी इसका मतलब है कि हम आज विचार करो कि हम आज किस अवस्था में हैं यहाँ साधना करने के लिए. जो मैं कहता हूं कि हर संडे को ये जरूर आके पढ़ो. इसलिए ये आज सूफी की मुलाकातें निकाली हैं, बड़ी पुरानी वही है. हाँ, ये क्या है? करण्यासाठी हात परसवावे लागल ताण, हा कार्यासाठी तुमची आवश्यकता आई. इसकी तुम्हें जरूरत है. हाँ, हमारी वो कहते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है. उन्हें हमारी जरूरत है. यानी जब जब सब सिद्धता हो तो आजा ना इधर, नहीं ठीक है कौन सी बैठ जा. अच्छा, एक काम कर, बताओ. चाहिए. जब ये सब कार्य पूरा हो गया माधव, और और दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो दादाजी ने सबको बुलाया. तो मेरे फादर की 3 दिन पहले डेथ हुई थी. तो दादा ने क्या, नहीं तुम आ जाओ. दीपक ने कहा कि दादा कह रहे हैं कि तुम आ जाओ. जब मैं पहुंचा वहां पर, तो मालूम हुआ कि अब यहां से जाऊं कैसे. कि किससे? मिसेस शर्मा से. रामपाल मिसेस रामपाल राम रामपाल उनकी 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 बड़ी बहन है, बड़ी बहन थी जिनकी जिन्होंने मेरा टिकट कराया. शर्मा. मिसेस शर्मा. हाँ, उन्होंने मेरा टिकट कराया और मैं यहाँ आया घर पे. कैलाश काली में था, सब सामान छोड़ा, दूसरा सामान लिया और वहां पहुंच गया पूना. जब पूना पहुंचा तो दादाजी स्वर्गवासी हो चुके. अब वहां से वापस आना, चूंकि फिर ग्वालियर जाना. ग्वालियर में क्या कहते हैं, मेरा भाई था जहां पर फादर की मेरी डेथ हुई. वो ग्वालियर शुगर मिल का जनरल मैनेजर था. तो मैं वापस नहीं आया. मैंने कहा कि तुम करो अभी मेरे को जो मैं आज मैं इसमें जो करूंगा. जब तो दीपक ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि तुम्हें जब तक कि मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूं तुम मत जाओ. तो मैंने वो बात मानी, वो अस्थि विसर्जन करी, तब मैं आया. तो इसका यह है, यानी साधना पे व्यक्ति झाली या जीवनाथ पे पेंशाची कमतरता. ये अच्छा था उनको पढ़ने दो. ये कौन है? आप नहीं, ये बच्ची कौन? शादी वैसे. अच्छा, हाँ, बजाज साहब. ग्रेजुएशन. उस जमाने की बात कर दी. तो सेव कर दो. दादा ने क्या कि इसमें
दीपक ने क्या और दीपक ने मुझे इतना गाइड किया तो मैंने दीपक की बात नहीं टाली और मैं रुक गया। फिर आया, फिर पिताजी का दसमा किया और फिर वापस चला। तो कमतरता प्रणार्थ नाही किंबा आगे परमपूज्य बाबा व वंदनीय दादांचा खूप जुना संबंध आपल्याशी आहे याची जाणीव आपल्याला नाही। मतलब दादा और बाबा से हम लोग बहुत अब जन्मों से ही होगा, बहुत पुराना संबंध है, मतलब बहुत जन्मों से। जन्मों से संबंधित तब हमें दादा यानी दादा और बाबा ने हमें ढूंढा है कि चलो तुम हो, चलो तुम हो, चलो तुम, ऐसा ऐसा ये लेकिन याची जाणीव, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम इसको हमें इसका एहसास नहीं है। मगर एक बात मैं बताऊं, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मुझे इसका एहसास है कि मैंने नहीं, इसलिए कि मैं ही जानता हूं कि मैंने क्या क्या, या योगेश जानता है ये उस जमाने में थे, ये क्या क्या तकलीफें हैं और कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। कई हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसे हो जाते थे कि जब रोटी नहीं थी खाने। मैंने बताया 1800 रुपए की मिसेज वर्मा, आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकर, 4 बच्चे, पढ़ाई, स्कूल की फीस किराया है, किराया और 400-450 रुपए मकान का किराया। इस इस हालात में, मगर कभी जिंदगी में ये नहीं हुआ कि दादा का हाथ छोड़ दो। ये मैं कहना चाहता था इस बात को बताने की तुम्हें कोशिश। तुम्हारा ही साधना करावा सांगितली याची भविता परम पूज्य बाबा ने कार्यासाठी तुमची आवश्यकता है। कार्य के लिए हमारी आवश्यकता है। तो हमें ऐसे हम लोगों को चुना कि कार्य के लिए आवश्यकता है। और अभी ये मेरी यहाँ पर करीब 10 साल से काम करता है। 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल से ये मेरे पास काम करता है, सब इसके अकाउंट से सब संभालता है। तो ये अकाउंट संभालता है, मगर इसको बाबा की जन्मों के लिए इसकी जरूरत है। और मेरी गुरु अम्मा, हाँ, इसकी जरूरत मुझे सालों तक रहेगी, कई जन्म तक, साल नहीं जन्म तक। और मेरी चाची का नाम रख दिया। खुतबा तो सारा ही होगी। तो ऐसा ये है, मतलब दादा ने हमें बाबा ने हमें चुना है। अब इसका सबका जो अर्थ है वो ये है, हमारा संयोग प्रेम से हुआ है, हमारा रिश्ता प्रेम से हुआ है। इसके पीछे बहुत हिसाब है, इसके पीछे बहुत हिसाब है। हम पहले जिंदगी में मिले हैं, बहुत गौर से सुनना, हम पहले जिंदगी में मिले हैं। आप मेरे पास तकलीफ की वजह से नहीं आए, आप मेरे पास तकलीफ की वजह से नहीं आए, आप मुझे भूल गए थे।
आप मेरे पास तकलीफ की वजह से नहीं आए, आप मुझे भूल गए थे, इसलिए तकलीफ पैदा हुई। आप मुझे भूल गए थे, इसलिए तकलीफ पैदा हुई। आज आप कृष्णा करते हुए भगवान की जिंदगी काम में लाने वाला है। आज आप कृष्णा करते हुए भगवान आपकी जिंदगी काम में लाने वाला है, लाने वाला है। आप फिर जन्म लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि हमारा जन्म 360 साल के बाद नहीं होगा। जब बाबा को जहां जरूरत होगी वहां किसी वक्त भी होगा। जन्म लेंगे और लेना ही पड़ेगा। जन्म लेंगे और लेना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो मौका आपको मिला है, ये मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कहता है मोदी बहनों भाइयों, सुनो, मित्रों की बात। है मित्रों भी कहता है। सही बोला, मित्रों। उनके दोस्त बोले, उनके शुभ चिंतक। मौका आपको मिला है, वो फिर नहीं आने वाला। वो फिर नहीं आने वाला, किसी जन्म में नहीं। वो फिर नहीं आने वाला, किसी जन्म में नहीं। ये ख्याल रखो, ये ख्याल रखो। फासला होगा, आज ही होगा। फासला होगा, आज ही होगा। फैसला नहीं होगा, फासला होगा। फिर माधव, फैसले और फासले में फर्क क्या है? हाँ? फैसला हो गया तो हिसाब हो गया। फिर तो तो ऐसा या, अरे तू बड़ी काबिल है। सुवीर की गाड़ी में बैठ के तू इतना अच्छा नहीं लोगे। ये मारुति में बड़ी ताकत है। मतलब किस कर दिया तो फिर होगा, लेन देन रास्ते मिलेंगे। फासला मतलब डिस्टेंस हुआ कुछ दिन के लिए। फासला ये नहीं सकते, फासला नाम। नहीं, अभी फासला किया, आपसे दूरी की, आपसे हिसाब किताब नहीं किया। अगर अभी विवेक भाई को कुछ पैसे मैंने अगर देने हैं दे दिए तो फिर तो देनदारी बची नहीं ना। अब तो दूरी फासला कर होगा और आज ही होगा। दोबारा मिल सके उससे आज, अब सुन लो, सुनो। आज आपको जिस सेवा के लिए लगाया है, आज आपको जिस सेवा के लिए लगाया है, उसके साथ दिल लगाइए। दिल लगाइए। ये उसके साथ दिल लगाइए, ख्याल मत लगाइए। उसके साथ दिल लगाइए, ख्याल मत लगाइए। क्योंकि ख्याल बदलने वाली चीज है। ख्याल बदलने वाली चीज है। क्योंकि घर पहुंचे तो माधव ने एक सवाल किया, अंजू तुमने सुना उनके? मैं तो सो गई थी। ख्याल बदलने वाली चीज है। आज अच्छे कल बुरे, लेकिन दिल नहीं बदलेगा। चंद्रमा, समझ गई? तुम्हें इतनी खांसी आ रही थी, एक दफा न्यूज उठा। ये बात है। एक दफा जो उठाओ, जिसका ऐसा दिल है। ख्याल बदलने वाली चीज है। आज अच्छे कल बुरे, लेकिन दिल नहीं बदलेगा। ये बहुत अच्छा है। अच्छा बुरा जो आप सोचेंगे, अच्छा बुरा जो आप सोचेंगे, उसका नतीजा आपको मिलने वाला। अच्छा बुरा जो आप सोचेंगे, उसका नतीजा आपको मिलने वाला है। किस्मत
किस्मत ये एक भूल भुलैया है। किस्मत ये एक भूल भुलैया है, एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती है। एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती, तू समझ गई? यानी अगर तुमने उसके सीधे हाथ से लिया तो बाएं हाथ से वो ले लेगी। कितनी अच्छी, कितनी कितनी अच्छी बात है। यहाँ भगवान ने कितने सब 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 नमूने भेजे, चाना सब नमूने भेजे। किस्मत ये भूल भुलैया है, एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती है। लेकिन आपको जब देती है एक हाथ से, लेकिन किस्मत, लेकिन जब आपको देती है एक हाथ से, तब आपके ख्याल में नहीं आता कि किस्मत आपके ख्याल में नहीं आता किस्मत का दूसरा हाथ भी है। एक हाथ से देती है तो आपको ख्याल नहीं आता कि किस्मत का दूसरा हाथ भी है। हम वैसे नहीं करते। सूफी लोग कहते हैं हम वैसे नहीं करते, आपको दो हाथों से देते हैं, आपको दो हाथों से देते हैं और वापस लेने के लिए हमारे पास हाथ ही नहीं बचा, और वापस लेने के लिए हमारे पास हाथ ही नहीं बचे। आपने ना कुछ करते हुए हमने आपको इतना दिया, ये सबसे अच्छा। आपने ना कुछ करते हुए हमने आपको इतना कुछ दिया है। जब असली भक्त बन जाओगे, जब असली भक्त बन जाओगे तो हम आपको क्या देंगे, किस दरबार के आप शागिर्द हो, ये तो सोचो। तब आपको क्या देंगे, किस दरबार के शागिर्द हो, ये तो सोचो। चिराग का मतलब शक्तिपीठ। चिराग शक्तिपीठ जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। चिराग शक्तिपीठ जलाने के लिए इंतजार करता है। ये चिराग जो कई सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद हम लोगों ने जलाया, हम लोगों ने जलाया। अब दुनिया ऐसी कोई ताकत नहीं, अब दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस चिराग को बुझा सके। चिराग का मतलब शक्तिपीठ, और भाई के लिए जगत कल्याण साथी, जगत कल्याण के। तो अब इसके लिए ये गजल गाना होगी सबको मेरे साथ में। ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर कर दो। Please certificate आपकी नजरों में देखो भाई, सब बेसुरे मोहम्मद रफी के साथ में गाना गाएंगे। पर सुना है रफी तो एक ही हुआ है। हैं?
पर सुना है रफी तो एक ही हुआ है। हाँ, तभी तो उनसे मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम सब बेसुरे हो तो तुम्हें मेरे मोहम्मद रफी के सामने गाना गाना होगा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आप जिनको ये सच्चा जी हमें मंजूर आपका ये फैसला हमें है, आपका ये फैसला कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा आपकी मंजिल मैंने और मेरी मंजिल आप हैं, मंजिल आप हैं, क्यों मैं ख्वाब से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, क्यों मैं ख्वाब से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, ख्वाबों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी वो समझा पढ़ गई दिल पर तेरी, आपकी परछाई हर तरफ जिंदगी सैकड़ों शहर यहाँ हर तरफ शहनाई शिया हो गई हाथ के काबिल दिल की है धड़कन ठहर जा, दिल गई मंजिल मुझे, आप नजरों समझा आपकी मंजिल हूँ मैं यार मन, आप हैं
ये मैंने आपको सुनाया। अब आपको एक बहुत अच्छी दुनियांची दीक्षित सर्व कार्यक्रम म्हणजे ओंकार साधना गुरुपीठ मंडे आरती एवं व्यक्तिता तार तार पडले। त्यानंतर परमपूज्य हाजी बाबांचे आगमन झाले। ती मुलाकात खाली प्रमाणे बोल। वो सेमिनार का ही है, जो बताया है कि मतलब दूसरे दिन का कार्यक्रम निश्चित किया है और उसके बाद अरे जो हाजी हाँ बाबा जी का वो कार्यक्रम संचार हुआ। ओंकार साधना और आरती और उसके बाद फिर हाजी बाबा का संचार हुआ। आदि बाबा का संचार ये गोवा का है। ये सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भक्तों, सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भक्तों। आज तमाम अल्लाह मालिक के भक्त, आप देखिए क्या कहा, आज तमाम अल्लाह मालिक के भक्त एक 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 सूफी क्या बनाता है, अल्लाह ऐसा क्यों कहा? जो अभी तुमने जो पहले पढ़ा के आपको बोला हमने चुना, आप हमारे पास नहीं आए। अल्लाह मालिक के भक्त जो जमा हुए हैं, तो कुछ दिन के पहले जब मैं हाजिर हुआ था, कुछ दिन के पहले जब मैं हाजिर हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि ए तमाम दुनिया को, इस तमाम दुनिया को आग लगी है, इस तमाम दुनिया को आग लगी है, इसमें सुख शांति पैदा करना है। तमाम दुनिया को आग लगी है, इसमें सुख शांति पैदा करना है। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? जो सच्चा अल्लाह मालिक का भक्त हो। जो सच्चा अल्लाह मालिक का भक्त को कौन है? हैं? दादाजी। दादा। श्री जन्म जन्म के गुरु श्री दत्तात्रेय भागवत सतारा दादा भागवत साहब की जय। मालिक का भक्त हो, उसकी ताकत के अलावा किसी वतन की ताकत, उसी की ताकत के अलावा किसी वतन की ताकत दुनिया में सुख शांति समाधान पैदा करने के लिए ताकतवर नहीं है। ताकतवर नहीं है। तुम्हारे होंगे, तुम्हारे एटम बम पहुंच गए तुम चांद तक, बेकार है। ताकतवर नहीं है। शांति तब होगी जिस वक्त खुदा मालिक की मदद मिलेगी। शांति तब होगी जिस वक्त खुदा मालिक की मदद मिलेगी। वतनों की मदद जो है, जो मोदी रोता कर रहा है, वतनों की जो मदद जो है, वो आज दिन तक आपने मांगी है। कहां से? हिंदुस्तान में, रशिया से, अमेरिका से, और कहीं अन्य वतनों से मदद जरूरी मांगी है। अरे मदद मांगते हो, मांगो। अरे मदद मांगते हो, मांगो। काहे के लिए मदद मांगी? काहे के लिए मदद मांगी? तो खाली पेट का सवाल, दिमाग का सवाल बाजू रहा। खाली पेट का सवाल, दिमाग का ख्याल बाजू रहा। तो जिस वक्त मैं हाजिर हुआ था, हमने कहा था अभी हम आम लोगों का फर्ज है, अभी हम आम लोगों का, यानी सब लोगों का, जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन है? हमने, मालिक ने बुलाया, वो है। आज मैंने साधना के बाद कहा था, भाइयों जरा आज की मुलाकात सुन के जाना, मगर फिर भी आधे चले गए। अभी हम आप लोगों का फर्ज है, हमारा खुद वतन भारत, इसकी अनादि अनंत कालों से परंपरा ये है कि हम धर्म, न्याय, नीति,
हम धर्म, न्याय, नीति इसको अपना फर्ज मानकर अपनी जिंदगी जो है उसको काबिल बनाना। और आजकल क्या हो रहा है, सीबीआई को लगा दिया, देखो भाई जरा ये रूबी चोरी कर रही है, काबिल बनाना। लेकिन हम उसको भूल गए, हम परदेसी हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस वक्त मैंने कहा था कि अब हर एक को अपना फर्ज निभाना है। सिर्फ सोने से हमारा सोना नहीं होगा, सिर्फ सोने से हमारा सोना नहीं होगा, नींद नहीं सोना, सोने से हमारा सोना नहीं होगा। तो हमें जागना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था हमारे प्यारे दादा, उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे प्यारे दादा, इन्होंने तमाम विश्व शांति के लिए एक छोटा सा पेड़ लगाया, विश्व शांति के लिए एक छोटा सा पेड़ लगाया है। उस वक्त की दुनिया, यानी वो जो पुराने जमाने की दुनिया ने पूछा ये पेड़ क्या है। इस वक्त की दुनिया, पुराने जमाने ने पूछा ये पेड़ क्या है। अरे जब तक पेड़ जो है अपने उसने अपना पूरा जीवन अथवा कार्य बताया नहीं, उसके पहले उसको क्यों काटते हो, उससे पहले उसको क्यों काटते हो? समझ गए सब जने? नहीं। यानी जो पुराने जमानों की दुनिया ने पूछा, पुराने जमाने की दुनिया ने पूछा कि ये पेड़ क्या है, यानी अब जो पेड़ लगा है ये पेड़ क्या है। अरे जब तक पेड़ जो है उसमें अपना पूरा जीवन, अपना कार्य बताया नहीं, उसके पहले उसको क्यों काट, यानी उस पेड़ का कार्य क्या है ये तो उसने अभी बताया नहीं। बच्चा कौन निखिल लाया होगा चारों बच्चे, है? निखिल लाया होगा चारों बच्चों। निखिल आया है, गुरुदास। अच्छा अच्छा, उसने अपना पूरा जीवन अथवा कार्य बताया नहीं, उसके पहले उसे क्यों काटते? अभी तो शुरुआत हुई थी। हाँ, शुरुआत वो क्या है, आरंभ नाही शेवट कैसा, मध्य से तीरा पूरी पूजू ना। उस वक्त मैंने कहा था कि जो पेड़ हम लोगों ने लगाया है उसका फल मैं आज देख रहा हूं, जो पेड़ हम लोगों ने लगाया है उसका फल मैं आज देख रहा हूं। लेकिन आगे इतने सालों में दादा ने अपने जिस्म के खून का पानी करके इस पेड़ का फल किस काम का, वो विश्व शांति का फल आज यहाँ तमाम इस गोवा के अंदर मौजूद है, सेमिनार में ये मौजूद है। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने खुदा मालिक की दुआ से अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की हिफाजत की, अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की हिफाजत की, लेकिन एक नहीं कर सके। दुनिया की हिफाजत की लेकिन एक नहीं कर सके। सब जने पैर छुओ बाबा के, चलो बाएं हाथ से, सीधे हाथ से छू, तू बहुत शातिर है। लेकिन एक नहीं कर सके, वो क्या? एक नहीं कर सके, वो क्या? तो दुनिया के अंदर जात पात धर्म इत्यादि इत्यादि तमाम नीचे से ऊपर तक वतन में जो झगड़ा है, एक कहता है मैं मुसलमान हूं, एक कहता है पारसी हूं, एक कहता है मैं कुछ। अरे अल्लाह मालिक के दरबार में तो सब एक हैं। हम अपने अपनों अपनों के अंदर और वतन तक दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। हम अपने अंदर और वतन के अंदर दुश्मनी पैदा कर सकते हैं आज जो है। और चाहते क्या है? सुख शांति समाधान। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी के अंदर इस दुनिया की हिफाजत की, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की हिफाजत की। आज भी हमारे सामने ये तमाम दुनिया मिलने के लिए आज
और आती रहेगी, आती है और आती रहेगी। और अल्लाह मालिक की दुआ से हम हिफाजत कर रहे हैं। वही काम आज हमारे इस बच्चे ने किया है, यानी दादाजी ने, हमारे इस बच्चे ने किया है। जाने दो, जाने दो, जाने दो। इस बच्चे ने किया है। आज तमाम आप भक्तों को खुदा मालिक की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया के अंदर 1 लाख नहीं, 1 कोटि रुपया, 1 कोटि रुपया कमाना आसान है क्या? आसान है। लेकिन आज जो बीज आपके सामने ये मेरे बच्चे ने हाजिर की है, जिसका उच्चार आप करते हैं क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कई शतकों से आप कहते आए, लेकिन वो साक्षात तीन आपके सामने लाने का काम आपके गुरु जो हैं उन्होंने हाजिर कर दिया। अभी आपने कभी कुछ मांगना और हमने कभी कुछ देना, इसके आगे आपने कुछ मांगना, इसका मायना यह है कि आपकी जो भीख मांगने की आदत है वो अभी नहीं गई। आपकी जो भीख मांगने की आदत, अरे आप जितना संभाल सकते हो उतना दे रहे हैं हम आप, और सेवा करो। आने वाले भक्त को जिसने क्या अल्लाह के नाम पे दे 1 रुपया, और खुदा मालिक तुझे दे 2 रुपए। जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। अंजू अंजू पुकारू मैं मन में। इसका मायना यह है, आपकी जो भीख मांगने की आदत है वो अभी गई नहीं। मांगने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और हम लोगों के पास अब देने के लिए कोई बाकी नहीं है। सिर्फ एक बाकी है, जैसा दिल खोल के हमने आपको दिया, सिर्फ एक बाकी है, जैसा दिल खोल के हमने आपको दिया, उसी तरह से दिल खोल कर आप तमाम दुनिया को देंगे, आप तमाम दुनिया को देंगे। निखिल, सब बच्चे ऊपर गए, देख कर आप झगड़ा नहीं करें। वो मिसेज वर्मा जी उसे चॉकलेट देंगी, वो दे देना, तमाम दुनिया को देंगे। ऐसा वचन आज मुझे चाहिए, ऐसा वचन आज मुझे चाहिए। ये तुमने एक उंगली उठाई, हाथ उठाओ। एक एक गुरु बंधु, यहाँ भी एक गुरु बंधु है ना, हाथ नहीं उठाई। हाँ, एक गुरु बंधु, मेरे बच्चे खड़े होकर तमाम भक्तों को कहो कि जिस तरह हम लोगों ने खुदा मालिक की दुआ से तुमको तुम्हारी किस्मत में भी देखने जाएं, तो किस्मत में भी जो चीज नहीं थी वो चीज हमने प्यार से, मोहब्बत से तुम्हें दे दी। सबको खड़े होकर कहो, मेरे बच्चे सबको खड़े होकर कहो, गुरु बंधु आताच आप और सर्वांग परम पूज्य हाजी बाबांची मुलाकात एकली व त्यांची सांगली ते त्याला प्रसाद ग्रहण केला। महाराज ने ये बता रहे कि हमने अभी हाजी बाबा की मुलाकात सुनी है और वो प्रसाद ग्रहण की मुलाकात। बड़ी हो गई बता।
हम लोगों ने अभी हाजी बाबा की मुलाकात सुनी है और मुलाकात द्वारा उन्होंने जो प्रसाद हमें दिया है वो हमने ग्रहण किया है. अभी आपको और कुछ बताने की जरूरत नाही है. आज इथपर्यंत म्हणजे नारायण अवस्थेपर्यंत जे आलो, आज हम नारायण अवस्था तक आए हैं. तेव्हा परवाच सांगितले होते की आता सर्व तयारी झाली आहे, पाट मांडून ठेवलंय, रांगोळी घातली आहे. नारायण अवस्था की तैयारी पूरी हुई है. जैसे पूजा की तैयारी करते कि पहले आई है क्या जरा पाठ- यहाँ इसे खिला दो जरा, थोड़ा जोर से बोले. सुनाई तो दे रहा है. अब सुनाई देता है. मतलब पाटा लगा, जैसे पूजा की तयारी करते, पाटा लगाया है, रंगोली भी निकाली है, असे वर्णन केले होते. व प्रत्यक्ष सद्गुरू हे तुमच्या हृदकमलात येऊन बसणार आणि तो दिवस याच संमेलनात असणार असे निश्चित सांगितले होते. और पूरा पहले उसके बाद में खिला बना पुराने नहीं खिला आपको आपको बताया था कि सद्गुरु ये आपके हृदय कमल में, मतलब हृदय में आके बैठेंगे और वो दिन सुदिन आज ही सम्मेलन में आएगा, ये निश्चित है. वो सुदिन भाग्य का दिन आज के ही सम्मेलन में आएगा, ये निश्चित है. आणि तो भाग्याचा दिवस आज आज आमच्या जीवनात आया हुआ है वो दिन. हा भाग्याचा दिवस कसा आला, त्यांनी काय कष्ट केले, वो मोकळ्या मनाने हातचे काहीही राखून न ठेवता जे आपल्याला प्राप्त झाले आहे ते वंदनीय दादांनी अगदी सहजपणे दिले. जे ये सुदिन या सौभाग्य का दिन हमें किस तरीके से आया या कैसे आया है, तो कष्ट उन्होंने किए, मतलब हमारे सद्गुरु ने कष्ट किए हैं और उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा. सब कुछ हमें जो उन्हें प्राप्त हुआ अपने कष्टों से, वो हमें बिना कष्ट किए सब कुछ सारा दे दिया. वंदनीय दादांनी अगदी सहजपणे दिला और सहजता से दिया नहीं, सहजता से दिया है. त्याची किंमत आम्हाला करता येत नाही, परंतु हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं. सर्व जगातील संपत्ती जरी एकत्र केली तरी आजच्या या दिवसाचे मूल्य होऊ शकत नाही. अगर जगत की सारी संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, फिर भी हम आज के इस दिन का मूल्य चुका नहीं सकते. असा हा अमूल्य व महत्वाचा किमती ठेवा आजच्या जन्मात आपल्याला प्राप्त झालाय. ये अमूल्य और कीमती ठेवा मतलब उपहार हमें आज इस जन्म में प्राप्त हुआ है. आज आपण सर्वजण या क्षणाला सद्गुरुनाथ दादांना वचन देऊया कि तुम्ही हा ठेवा. हम आज ये जो हमें उपहार प्राप्त हुआ है सद्गुरु से, तो आज हम उन्हें ये वचन देते हैं, तुम्ही हा जो ठेवा प्रेमानं दिलाय, तसेच मोकळ्या मनानं दिलाय, अगदी त्याच पद्धतीनं हा ठेवा आम्ही इतर जनांना अगदी मोकळ्या मनाने, त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा न करता, जो दुःखी असेल या जगतात त्याचे दुःख निवारण करण्याकरता तो ठेवा आम्ही सुलभपणे त्यांना देऊ, असे आश्वासन आणि अभिवचन आम्ही देत आहोत. मतलब आपने जो ये प्रेम से उपहार हमें दिया है, वो हम खुले दिल से उसी जिस तरीके से हमें हमारे गुरु ने दिया है, उसी तरीके से किसी की तरफ से किसी चीज की अपेक्षा न रखते हुए, उसी तरीके से जो दुखी व्यक्ति या सामान्य लोग जो इस मार्ग में आएंगे उन्हें हम देंगे. जरूरी नहीं है कि हर बार कोई दुखी व्यक्ति ही यहाँ पर आए, मतलब जो हमारे संपर्क में आता है या जिसको जरूरत है वो भी है जी. क्योंकि कष्टी आहे त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे कर. काया वाचा मनाचे वो शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंट. वो भी है. तो इस तरीका का ये अभिवचन आज हम गुरु को दे रहे हैं. 99 फीवर. अरे इधर आओ. जरा ले लो, जरा देखना फीवर गए. निखिल, देखना अब 99 है क्या? क्या हो गया?
ये आगे की मुलाकात हिंदी में ही होगा मुझे, मतलब जो अभी तक यहाँ हो गया ये मराठी का हो गया, आगे हिंदी में ही है कुछ। ठीक है ये हाँ, ये कंटिन्यूएशन में मुलाकात होगी, है ना, कंटिन्यूएशन में ही है ना। हम्म, आज दिन तक ये जो विश्व तीन तत्व हैं, आज दिन तक ये जो विश्व तीन तत्व तक है, तीन तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात पर ब्रह्म है, ये साक्षात पर ब्रह्म है। ये कहते कहते वेद भी थक गए, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म बोलने से पहले साक्षात है, तो साक्षात करने की ताकत किसकी है, तो साक्षात करने की ताकत किसकी है, और साक्षात करना मालूम है, और साक्षात करना मालूम है, तो आज दिन तक ये बाप ज्यादा और कुरान और हम सिर्फ अपने मुंह से कहते आए हैं। अरे तीनों में से एक हाजिर हुआ और दो नहीं आए तो साक्षात परम ब्रह्म नहीं होता, तीनों में से दो आए एक नहीं आया तो नहीं होता। जब तीनों मिलके आएंगे तब परब्रह्म, लेकिन इनको साक्षात करने की ताकत किसके पास है, वो मेरे बच्चे ने कर दिया। ऐसा कैसे किया मेरे बच्चे ने, ओंकार को सौम्य किया और और उनकी कहते और बाबूजी वंश विमोचन किया जिससे और धारण हो सके। जो देवी देवता हाँ, देवी देवताओं में उनको मर्ज किया और तीनों तत्व एक साथ नहीं होते, और गणेश जी जो तीनों तत्व इकट्ठे करके लाए, वह तत्व किसी एक तत्व की हमेशा नहीं अनगा, मेरी माँ जरूर है, लेकिन ये गलत पत्र बोल रही है। हाँ, यानी ये लोग परलोक और स्वर्गलोक, ये लोग परलोक और स्वर्गलोक की शक्तिपीठ, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, कहीं नहीं है। उत्पत्ति, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएशन, परफेक्शन और प्रिजर्वेशन, दत्त नाथ और सूफ। क्योंकि किसी भी देवी देवता के पास तीनों शक्ति एक साथ एक नहीं साथ है, नहीं, जो दादाजी ये एक साथ इस जन्म में, इस युग में किसने किया, दादा महाराज ने। हाजी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। और बाबूजी 3 पौड़ियां जो बनी थी शक्तिपीठ पे, दादाजी ने बहुत क्लियरली उनके स्तंभों पे लिखा था। हैं, बाबूजी जो 3 पौड़ियां हैं शक्तिपीठ पे, तो ऊपर दत्त है शायद, और बीच में नाथ है, और सबसे नीचे साकार अवस्था में सूफी है। सूफी। हाँ, एक तो तीन ऐसे हाँ, पौड़ियों का ही तो तुम्हें याद है जब कुतुबुद्दीन बाबा को वही खुदा मालिक ने कहा कि तुम 40 दिन का चिल्ला खींचो, हाँ। तब हम तुमसे आके मिलेंगे। तो जब 40 दिन एक टांग पे खड़े हो गए, जब 40 दिन पूरे हुए तो देखा कि बड़ी जबरदस्त शोर मचा है। तो उन्होंने पूछा, अरे ये हमारी बेगम क्यों रो रही है? तो उनके हजूर आपका छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। अरे बेगम ने हमें आवाज तो दी होती, हम तो अल्लाह मालिक से बात कर रहे थे, उन्हें बोल देंगे। से उसकी जिंदगी मांग लेते। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो ऊपर पहुंचे, खुदा आपने बताया था 40 दिन का चिल्ला पूरा हुआ, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या, अब तुम जाओ ब्रह्म लोक में बैठ के आराम करो, तुमने जो सेवा करी है 40 दिन एक टांग पे खड़े होके, वो परफेक्ट है, पूरी हुई। तो उन्होंने क्या किया, हजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो आपसे एक प्रार्थना करूं, इस दुनिया में तकलीफ तो नीचे के लोगों को है, तो उनकी सेवा करने की मुझे इजाजत दीजिए। और हमें यही रहने दीजिए। तो वो ये आ गए, और उसका प्रतीक क्या है, दादा भाग। उसका प्रतीक क्या है, साईं बाबा।
बाबूजी ब्रह्मा विष्णु महेश ने साईं बाबा को भेजा। अगर तुमने साईं बाबा सीरियल देखे हैं, तुमने 2-3 किस्म के सीरियल आए हैं, तो सब सीरियल में एक ही बात है, जब बाबा मांगते हैं तो सूर्य नारायण से, और उसमें ब्रह्मा जी दिखते, आगे से महेश नहीं दिखते, ब्रह्मा जी दिखते। उसको तुम सब चॉकलेट उठाना ही नहीं। बाबूजी को कौन गिफ्ट करेगा चॉकलेट? ये तो ठीक नहीं, मुझे दे दो। लेकिन अच्छे वाले से लिया आगे से पॉसिबिलिटी है। वो मेरे बच्चे ने कर दिया। तुम लोग तुम लोग सिर्फ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहते आए इसके अंदर। अरे तुम्हें देना बाबू। हाँ, अच्छा, ऊनी इनको देनी है। हैंड आगे का राइट हैंड yes he did this एक हाजिर हुआ, दो नहीं आए, तो साक्षात परब्रह्म नहीं होता। जब तीनों मिलके आएंगे तब परम ब्रह्म है। लेकिन उसको साक्षात करने की ताकत किसके पास है? वो मेरे बच्चे ने कर दिया। वो मेरे बच्चे ने कर दिया, यानी तीनों लोग को एक रूप कर दिया। तुम लोग सिर्फ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहते आए, इसके अंदर मेरे बच्चे ने ताकत पैदा की, यानी सब दुनिया के अंदर की मुश्किल चीज आज आपकी झोली के अंदर दे दी। आज आपके झोली के अंदर दे दी। और उस शक्ति का एक प्रतीक श्री साईं शक्ति। तो क्या है वो प्रतीक का मायना? तो साईं शक्ति एक, जो दादाजी ने विजयदशमी को शुरू किया, तो आप क्या समझे कि वो साईं बाबा के नाम से है? नहीं, आज दिन तक दुनिया के अंदर शालीवाहन शक, दुनिया के अंदर शालीवाहन सन आया, सब शक हो गए। लेकिन खुद के नाम पे साईं का मायना हिंदी उर्दू के अंदर ऐसा है कि भाई भाई। साईं का माना ऐसा है हिंदू के अंदर, भाई भाई। साईं यानी साईंनाथ। नहीं, दादाजी के पास किसी धर्म का भी आदमी आया तो उसकी झोली खाली नहीं होती। तो साईं शक्ति का मायना ये है कि विश्व बंधुत्व का एक करने वाला शक्ति, विश्व बंधुत्व का एक करने वाला शक्ति। तो साईं शक्ति यानी साईं बाबा नहीं, लेकिन उसकी इल्तिजा ये थी, लेकिन उसकी इल्तिजा ख्वाहिश ये थी, तमन्ना ये थी कि ये विश्व जो है, ये विश्व के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म होकर आपस में प्रेम और अच्छाइयां जो हैं वो इकट्ठा हो जाए। तो साईं शक्ति यानी विश्व बंधुत्व का एक है। आज सब जने ये दुआ करो कि दादा की बताई हुई बात, बोलो ना, दादाजी बताई हुई बात कि 2025 से विश्व शांति शुरू होगी, जो कि आप लोगों को खुद को महसूस होगी। और 99% जो हम लोग बैठे हैं वो
2025 के बाद ही ये दुनिया छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। विश्व हिंदुत्व का एक है। सब राजा रईस आए, अपना नाम बड़ा करने के लिए शक पैदा करके चले गए, तो अब विश्व बंधुत्व चाहिए, ऐसा ये तमाम दुनिया के अंदर पहला शक है, यानी साईं शक एक, कि जो आज आप तमाम लोगों की मेहनत और आप लोगों का प्यार, इसका ये फल है। तो जैसा प्रेम आज दिन तक आपने दिया और आपने भी उसका स्वीकार किया और उसके मुताबिक हम भी आपको प्रेम देते गए, इसी तरह से दिल खोल कर आप तमाम दुनिया को दुनिया को प्रेम देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, और एक वक्त हम ये देखेंगे कि तमाम दुनिया के अंदर प्रेम का गीत गाया जा रहा होगा। तो जब तक हमारा तन मन धन ये गुरु के साथ लगाया नहीं जाता, तब तक ये काम आसान नहीं है, तब तक ये काम आसान नहीं है। अभी आप साक्षात यानी गुरु क्या है? अभी आप साक्षात यानी गुरु क्या है? साक्षात परब्रह्म, और साक्षात परब्रह्म जो प्रकट कर सकता है। हाँ सौरभ, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। सौरभ, उठता तो मैं 4:30-5 बजे हूँ, लेकिन मैं सोऊंगा ही नहीं अगर जरूरत पड़ी तो। 100%। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ओके। तब तक ये काम आसान नहीं है। अभी आप साक्षात यानी गुरु क्या है? साक्षात पर ब्रह्म है, और साक्षात पर ब्रह्म जो प्रकट कर सकता है, उसकी विश्व शांति करने के लिए उसकी भी शांति करने के लिए एटम बम नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ मोहब्बत, यानी सिर्फ मोहब्बत की नजर से मार देना, यानी खुदा ने जो चीज दी है नजर से मार देने की। बस मेरे सारे प्यारे पुराने भक्त, आज मुझे बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि आज तमाम ये खुशियों की खुशियां देखने के लिए मैं खुद और सभी जो विभूतियां हैं, वो आज के दिन का इंतजार करते बैठे हुए थे, उनको जाकर आज की खुशी बताना चाहता हूँ। इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह मालिक आप तमाम दुनिया वालों को और इस दुनिया को सही सलामत और आराम रखे, यही हमारी प्रार्थना मालिक को है। खुदा हाफिज। इसलिए ये गाना है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। चलो जी। बाबूजी, एक मुलाकात इससे आगे इसकी लिखे जाने पे है कि इसका परमार्थिक मतलब क्या है हर एक लाइन का।
वो आप अगले संडे ले लीजिए। अगले संडे लूंगा। तुम्हारी उम्र 47 है? 47 झूठ बोल रही। बिल्कुल सच। 67 हम 67 से कम नहीं है। ठीक है, पर कितनी अच्छी बात कि 67 में मैं आपको देख पा रही हूँ। और मैं 89 आने मैं 88 में तुझे देख पा रहा हूँ, ये भी अच्छी बात बताती। और बाबूजी, इस बात पे मैं एक बात बोल दूं। है? जब दादाजी सूफियों से मिलना शुरू हुए थे, तो सबसे पहले तो हाजी बाबा से ही मिले। हाजी बाबा तो ने उनसे कामकाज हाजी बाबा ने किया। तो जब बाकी और लोगों से मिलना शुरू हुए, तो सबसे ज्यादा मुश्किल मिलना कुतुबुद्दीन बाबा से था, क्योंकि उनके कायदे बहुत थे। तो जब दादाजी उनसे मिल लिए और बाबा बोलने लगे, तो दादाजी इतने हाजिर जवाब करते थे। तो दादा उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे भक्त मेरा ये कहना कर सकेंगे? तो तुरंत दादाजी खड़े होके बोलते कि आपको जो कराना है मुझसे कराइए, मेरे भक्तों पे बंधन आप बिल्कुल मत लगाइए। और मानना पड़ा उनको वो बात। सबसे पहले तो तू ये बता कि कुतुबुद्दीन बाबा से मुलाकात कैसी? आप है ना? दादाजी ने पूना से मैसेज भेजा कि मैं आ रहा हूँ, वही और क्या कहते हैं, निजामुद्दीन से मिला था फोन पे मैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ढूंढ के रखो। मुझे खुद पता नहीं था, तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो महरौली में है। तो दादाजी ने कहा कि मुझे वहां गुड़गांव से मिले। गुड़गांव में आया तो मैं दादाजी को लेके गुड़गांव में सीधे कुतुबुद्दीन बाबा के दरगाह पहुंच गया। दादाजी ने पैर रखा, बोले नहीं, तुम कैसे पागल हो, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह नहीं है। तो मैंने वहां के एक मुजाहिद से, जो अच्छा। गेट पे था, वहां तो मुजाहिद मिलते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे ये सब, तो उन्होंने कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह तो निजामुद्दीन में है, वो विराय होटल के पास, आप यहाँ क्यों लिया? तो मैंने कहा दादाजी चलिए, मुझसे गलती हो गई, वहां मैं ले चलता। दादाजी बोले नहीं, मुझे यहीं आना। तो अंदर गए, तब हजरत निजाम और कुतुबुद्दीन बाबा, और वहां से जब आए तो कुतुबुद्दीन बाबा के साथ आए कमांडर प्रभु की पहली कमांडर प्रभु किया सबसे पहला अच्छा। ट्रांस कुतुबुद्दीन बाबा का। और उनके दरगाह पे बिन बुलाए तो आप जा ही नहीं सकते, ऐसा दादाजी ने खुद लिखा हाँ, नहीं जा सकते। कि वो आपको जब तक ना बुलाएं आप दरगाह के बाहर से लौट आएंगे। दादा ने क्या कि नहीं, मुझे इसी दरगाह जाना है। कि तुम्हारा चांद सो रहा है, तुम मत सो, ये सो रहा है। इतना अच्छा है, एक चंद्रमा एक सूर्य। दोनों तत्व हो गए। मेक श्योर मुझे वो एक जागेगा याद आ रहा था। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी जोगेश भैया ने। कह रहे हैं है कि एक जागेगा तो एक सोएगा, तो एक सोएगा तो दूसरा फिर जागेगा, इस तरह।
दोनों चौकीदार को मैं रखे लेता हूँ। ये आपने जब 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 तुम सोने जाओ तो चंद्रमा को उठा देना, जब चंद्रमा सोने जाएगी तो वो सूरज को उठा देगी। वो होता ही है अपनी प्रकृति में। गोरे गोरे आपकी माऊसी आ रहे हैं। स्क्रीन चेंज कर लो। आ रहे अबाउट वो है नहीं वहाँ इधर क्या धोती धोती पहन के आ रहा, अंडरवियर में था। तो वो तो वो है। अभी प्रधान सॉरी कौन